बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल आसमा आमिर फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए। सबसे पहले ये मैंने 1.5 प्याली चावल लिए हैं, इनको मैंने भिगो के रख दिया है, घंटे के लिए भिगो दें। ठीक है। उसके बाद मैंने 1 kg जो सा है वो चिकन लिया है, तो चिकन को मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके तो मैंने रखा हुआ है। ये हमें कुछ साबुत गरम मसाले चाहिए। गरम मसाले में हमें चाहिए 2 अदद पत्ते, 6 से 7 अदद हमें चाहिए इलायची, छोटी इलायची, 2 बादियानी के फूल, 4 से 5 अदद लौंगे, मोटी इलायची और दालचीनी के चंद टुकड़े और ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें। इनके 10 से 12 अदद आप ले लें। काली मिर्चें इतनी काफ़ी हैं, इनफ हैं इसमें डालने के लिए। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इस शेप में कट कर लिया है जो आपने देख लिया है। और उसके बाद ये मैंने है 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का लिया है, सुर्ख मिर्च जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है, और ये काली मिर्च लिया है मैंने 1 टेबल स्पून हमें चाहिए दारू मिर्च। और ये मैंने 4 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। इसमें 4 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली है। तो ये 4 से 5 अदद आप पेस्ट ले लें टमाटर्स का, नॉर्मल साइज़ का, वो पेस्ट मैंने फ़ाइन पेस्ट तैयार किया है। और ये है दही, ये 1/2 कप मैंने दही का लिया है, इसको अच्छी तरह फेंट लें। और ये मैंने ब्राउन प्याज ली है, ये मैंने 1 प्याज ली थी, उसको मैंने कर लिया है ब्राउन। और ये 2 अदद मैंने वो लिए हैं पोटैटो, इसको हल्का सा बॉइल्ड कर लें। ये मैं थोड़ी सी इमली ली है, इसको आप भिगो लें पानी डालकर 3 से 4 टेबल स्पून। और ये रूह खेड़ा किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और ये जर्दा कलर है, ये भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप। ये मैंने पुदीना और धनिया, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये स्लाइसिस में नॉर्मल साइज़ के मैंने 2 टमाटर थे, इनको स्लाइसिस में काट लिया है। इस तरह ये मैंने लेमन लिए हैं, लेमन को इस तरह से गोल स्लाइसिस में काट लें। रेड मिर्च ले ली, उसको काट लिया हमने। और ये मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 कप भरकर, क्योंकि बिरयानी में जो ऑयल है फिर जितना यूज़ होना होगा वो मैं आपको रेसिपी में आगे बता दूँगी कि इसमें कितना ऑयल लेते हैं। ठीक है। ये एक मैंने पॉट ले लिया। पॉट में मैंने 1/2 कप जो सा है ना वो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो ऑनियन है वो उसको शामिल कर दिया। इसको ब्राउन करना है पहले, अनियन को इस तरह से हमने ब्राउन कर लिया। ये देखें, इसको जलाना नहीं है हमने, बस ना ब्राउन करना है जैसे होता है नॉर्मल। अगर जला लेंगे तो इसमें कड़ाहट आएगी मसाले में ना ज़्यादा। अगर डार्क ब्राउन कर लेंगे या जला लेंगे, इसको नॉर्मल सा ब्राउन करना है, बस इतना। फिर इसमें हमने अपना चिकन शामिल कर देना है इस तरह से। ये बहुत इजी है और सबको बहुत पसंद आएगी। यानी कि जो लोग डरते भी हैं तय वाली बिरयानी पता नहीं कैसे बनेगी या बहुत मुश्किल है या बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं मसला। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शानदार बनेगी। और आपके जो पीसीज हैं गोश्त के, चिकन के, वो बिल्कुल यानी कि ठीक रहेंगे, वो घुलेंगे भी नहीं। ये देखें, ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अंदर मैंने चिली डालकर जो पेस्ट, फ़ाइन पेस्ट तैयार किया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और इसकी फिर भुनाई करेंगे अच्छे से ना, इस तरह से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑनियन में अगर हम ब्राउन कर लेते हैं ना चिकन को, तो फिर चिकन जो सा ना वो टूटता नहीं है और टेंडर भी हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। अब टमाटो पेस्ट जो मैंने आपको बताया था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है।
इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें ऐसे। बहुत इजी है। अब योगर्ट था जो हाफ कप, वो भी हमने शामिल कर लिया इसमें, क्योंकि मसाले से ये मसाला इसका अच्छा होगा तो ये जूसी बनती है। तो ये 2 आलू थे, ये मैंने आलू के ऊपर ना कलर आया हुआ है, वो मेरे हाथ पे लगा था तो वो आलू पे भी लग गया था, तो आप इसको इग्नोर करें इसके कलर को ना। हाँ जी, ये सी पॉइंट पे आलू भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। मैं कोई शायद बताया हो कि इसको हाफ डन मैंने कर लिया था पोटैटोज को भी ना। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए नॉर्मल हीट पे। और ये दूसरी तरफ मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है ताकि ये पानी बॉइल्ड हो जाए चावलों के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, वही उसी ऑयल में से जो बचा है उसी में से मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल शामिल किया है, लेकिन इसमें अलग से मैंने 1 टेबलस्पून नमक का डाला है। इसमें तो वो जो मैंने आपको बताए थे ड्राई मसाले वो डाल दिए हैं सारे, लेकिन जब मैंने चावलों के लिए मसाले ये डालने हैं, साबुत गरम मसाला वगैरह ये सब चीज़ें, और साथ मैंने अलग से फिर 1 टेबलस्पून इसका शामिल किया नमक का। देखिए उधर अब पानी बॉइल्ड हो रहा है, इधर इसकी भुनाई साथ साथ करते रहें। अब इसमें मैंने इमली शामिल कर देनी है। इमली बस 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं लेनी है आपने ना। ये देखें ये पानी को भी उबाला आ गया है। इस पॉइंट पे आके मैंने इसके अंदर राइस को शामिल कर लेना है। ये देखिए ये राइस हमने शामिल करने हैं। अब मैंने इसको जो हाफ राइस है ना उनको 50% डन करके तो निकाल लेना है, और बाकी जो राइस है उसको मैंने 80% डन करना है। वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये राइस तकरीबन 50% हमारे डन हो चुके हैं, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। हाँ, आधे राइस को। ये बिरयानी बहुत जूसी बनेगी, इतनी जूसी बनेगी कि आप यकीन माने कि वो उस तरह की नहीं बनेगी कि आधे मसाला मुंह में आ रहा है या नहीं आ रहा, मसाले के अंदर हाथ डाल रहे हैं, मसाले को देख रहे हैं कि मसाला किस तरह से हमने बनाना है, क्या करना है हमने क्या नहीं, कोई मसला नहीं है। देखिए 50% थे डन, मैंने उसको प्लेट में निकाल लिया, और बाकी ये जो चावल है मैंने देखना है कि 80% हमने देखना है कि ये 80% डन हो गए हैं। तो जब ये 80% डन हो जाएंगे तो इनके इसमें एक कनी रहनी चाहिए चावलों की, जैसे हम दम पे लगाते हैं उतने रह जाएं, तो फिर इसको भी हमने स्ट्रेन कर लेना है इन चावलों को भी। अब ये देखिए मैंने इनको स्ट्रेन कर लिया, तो स्ट्रेन करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, यानी कि ये फिस नहीं रहे हैं, मतलब जिस तरह होता है ना कि बिल्कुल मैश नहीं हो रहा है उंगलियों में, ये अलग हो जाएंगे। और ये वो चावल हैं जो मैंने 50% डन किए थे, तो ये ज़रा वो हार्ड है, ज़ाहिर है 50% डन है, तो इनको अलग अलग इसलिए मैंने किया। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों किया। अब ये देखिए ये हमारा मसाला इनके चिकन वाला और इसमें जो मैंने पोटैटो शामिल किए थे वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और देखिए मसाला भी इसमें वाफर है, सेम टू सेम आपने इसी क्वांटिटी से बनाना है। अब मैं इसमें जो 50% डन किए थे पहले मैं उसकी लेयर लगाऊंगी। आप चाहें तो नीचे चूल्हा बंद कर दें, लेकिन अगर ना भी करें तो फिर भी मेरी गारंटी है इंशाल्लाह, मतलब इसी तरह भी आप तय लगा लेंगे और दम पे लगाएंगे तो कभी भी आपका चावल नीचे लगेगा नहीं। इसी तरह इतना मसाले के अंदर आप इसमें डाल लें। और मैंने थोड़ा सा ना कप में चावलों का पानी निकाला हुआ था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से पहले मैंने इसकी लेयर लगानी है, फिर मैंने स्लाइसिस में वो जो टमाटो काट के रखे थे उसकी मैंने इस तरह से लेयर लगा ली, और फिर अनियन जो मैंने ब्राउन करके रखी थी वो डालनी है, हरी मिर्च डालनी है,
लेमन स्लाइसिस में जो कट करके रखे थे वो डालनी है हमने, और फिर पुदीना और धनिया जो बारीक कटा हुआ इसका भी डालना है। अब हमने इसके ऊपर जो सेकंड लेयर है वो इसकी लगा लेनी है, जो मैंने 80% डन करके रखे हुए थे। 80% यानी कि चावल जो डन थे वो मैंने सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए इस तरीके से। अब इसको बिल्कुल ठीक करके सीधा करके और इसके ऊपर मैंने लेयर लगानी है। नीचे तेज़ आंच नहीं छोड़नी है आपने, नीचे आपने नॉर्मल सी आंच को हल्का सा कर देना है और लेयर लगाते रहना है इस तरह से। आपकी मर्ज़ी, आप चूल्हा बंद करके भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तेज़ आंच पे नहीं करना शुरू करना है ये काम, नहीं तो नीचे से ना मसाला जलना शुरू हो जाएगा, चावल ख़राब हो जाएंगे आपकी। तो आप माशाल्लाह इतना फिर इंसान मेहनत करता है और इतने पैसे लगाता है तो रेसिपी ख़राब हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको इजी वे बताऊँ और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँ ताकि आप आसानी के साथ बना सकें। ये देखिए मैंने कलर डालना है, इसके अंदर कलर डाल दी ऐसे, इसके अंदर मैंने कलर डाल दिया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया, तो वो मैंने चावलों का जो मैंने आपको बताया था ना वो डाल दें आप इस तरह से ऊपर से ना पानी डाल के। तो उसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, यानी कि वही कप जो मैंने आपको बताया था ना मेजरमेंट का, उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ कुकिंग ऑयल के डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना कुकिंग ऑयल। और इसको दम लगा दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे जैसे दम वाली आँच होती है। अब मैंने 10 मिनट बाद अपनी बिरयानी को ये ओपन किया है और ये देखिए ज़रा माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखें, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखिए ज़रा ऐसे, ये इतनी कि जूसी बनी थी, इतनी जूसी। आप भी बनाइए इसी तरह ही जूसी बनेगी और बिल्कुल इस तरह सूखी सूखी नहीं बनेगी। ये देखिए, और एक एक दाना अलग अलग है चावलों का, कोई जुड़े नहीं है चावल या मसाला, ये नहीं कि मसाला कम है, और खाने में भी उतनी ही ये टेस्टी है। ये देखिए इस तरह से तो आप घर में बनाएं और बिल्कुल सिंधी बिरयानी बनाने से घबराना नहीं है आप। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। चलें तो व्यूवर्स अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।